चलिए ध्यान दीजिए, उदाहरण का कितना है, 2 में कह रहा है, उदाहरण 1 का बनाइए। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कंचे एक खेलने वाला चीज है ना, क्या होता है बोलिए? कंचे एक खेलने वाला चीज होते हैं, जिससे क्या करते हैं, खेलते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, है ना। देखिए जब कंचा वाला सवाल है, खेलने वाला एक चीज क्या है, कंचा खेलने वाला चीज है ना। तो मान लेते हैं, क्या करेंगे बोलिए? मान लेते हैं जॉन के पास कंचे की संख्या कितना होगा बोलिए? x कितना होगा? मान लिया जॉन के पास कंचे की संख्या की, बोलिए कंचे की संख्या क्या मान ले इसके पास? x। क्या मान लेंगे बोलिए? x मान लिए, है ना। तब बोलिए जीवंती की कंचे की संख्या कितना होगा? तो आप कहिएगा, अब एक पास इतना है ना, जॉन के पास इतना है, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचे की संख्या, यहाँ आप समझिए टोटल कितना था बोलिए? 45। टोटल कितना है? अगर टोटल 45 है, उसमें से इसके पास जितना है उतना घटा देंगे तो इसके पास बच जाएगा। यहाँ फिर से आप समझिए, नहीं समझे होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कहा देखिए दोनों के पास, दोनों मिला कितना है? मान लीजिए यहाँ जॉन है, यहाँ समझिए जॉन है, यहाँ क्या बोलिए? जीवंती है ना। पहले देख लीजिए, हम कहेंगे कि दोनों को मिला के, बोलिए दोनों है ना, दोनों को मिला के कितना है? 45 है। दोनों को मिला के कितना रुपया है? समझो यहाँ पे, अगर नहीं हुआ ना तो फिर चलेगा पता। जॉन है, जीवंती है, दोनों के मिला के कितना, हम रुपया पे लेके चलते हैं। दोनों के पास कितना रुपया है बोलिए? 45। दोनों के पास कितना है? हम कह दिए जॉन के पास 20 है, तो आप क्या कहिएगा बोलिए? कितना होगा इसके पास? जीवंती के पास बोलिए कैसे आया बोलिए? 45 माइनस में 20, तब ना कहेंगे 25 जी। अब हम कहेंगे बोलिए इसके पास है x, इसके पास क्या बोलिए? x। तो आप कहिएगा 45 तो टोटल ठीक है। बोलिए इसके पास जितना था वही ना घटाए थे, तो कहिएगा अब की बार इसके पास 20 था तो 20 घटाए, अब की बार कितना है? x। तो क्या घटाइएगा बोलिए? x। तो हो गया ना, वही चीज है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। अरे आप लोग समझदार बच्चे हैं। फिर प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितना खोते हैं बोलिए? अब देखिए जॉन भी कितना कंचे खो देते हैं? जॉन 5 कंचे खो देते हैं। तब बोलिए जॉन अगर 5 कंचा खो देगा, अभी है उसके पास मान लीजिए 10, है ना। टोटल कितना अभी उसके पास? मान लीजिए 10 में अगर 5 खो दिया तो बोलिए घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? अभी कितना है बोलिए? x। तो बोलिए x में कितना घटा देंगे बोलिए? 5 ना खोया है, जितना खोएगा उतना नहीं घटाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं जीवंती भी कितना खो देती बोलिए? जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। जीवंती 5 कंचे खो देती है। तब क्या होगा बोलिए? अभी जीवंती के पास इतना है ना, इतना कहिएगा अभी तो है 45 माइनस x, लेकिन 5 को खो दिया तो यही बचेगा। अब बताइए इसको हल करते हैं, 45 में से 5 का कितना बचेगा? 40 माइनस में x। फिर कहता है अब जो है ये दोनों का गुणनफल, समझे? कहता है कि अब खोने के बाद उसका जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है? 200। कितना है उसका? देख लेते हैं गुणनफल कितना दिया है। गुणनफल उसका 124 है। गुणनफल कितना है? दोनों गुणनफल कितना है? 124। तो कहेंगे तो अभी कितना है? x माइनस 5। गुणनफल का मतलब बोलिए गुणे ना। ये हो गया आपको जॉन का खोने के बाद, ये है जीवंती के खोने के बाद। कितना इसके पास बचा खोने के बाद? 40 माइनस x। दोनों का गुणनफल कितना है? 124। हो जाएगा आप लोग को हल करने के लिए, हल कर लीजिए। अब है x, 40 गुना x क्या होगा बोलिए? 40x प्लस माइनस x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस माइनस होगा, 4 5 20 यानी 200 होगा। ये है माइनस प्लस होगा, 5x होगा, ठीक है। माइनस में x आ गया, ये है 5, ये है 40, कितना होगा? 45x, ठीक है। माइनस में यहाँ पे 200 है, यहाँ बराबर 124 छूट गया था, बराबर 124 ले लेंगे, है ना। ये है माइनस में उधर भेज देंगे, प्लस में चला जाएगा।
अब देखिए फिर इसको हम सरल करते हैं। माइनस में एक्स स्क्वायर ठीक है, 45 एक्स है प्लस में ठीक है, ई है माइनस में 200 इधर ठीक है, ई है प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर 0। अभी कहेंगे हम दोनों को अगर हम सरल करते हैं, कहिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 45 है एक्स ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा माइनस में 324 बराबर 0। अभी आप सोचिए कभी एक्स को माइनस में रखे हैं, नहीं रखते हैं, तो माइनस एक्स आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स। आप इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं, जो पार्टी है माइनस में वो हो जाएगा आपको प्लस में, ठीक है। 45 है आपको प्लस में, 45 किस में होगा बोलिए माइनस में 45 एक्स। 324 आपको माइनस में हो जाएगा आपको प्लस में 324 बराबर क्या होगा बोलिए 0 कहेंगे। या अब ये माइनस है इधर, इधर भेज दीजिएगा 0 हो जाएगा, है ना। माइनस मान लीजिए आपने कुछ तो एक होगा, माइनस एक को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 45 एक्स प्लस में 324, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे बोलिए, गुणनखंड करेंगे। दोनों क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऊपर से हम मिटा दें, अभी समझिए तब उतार लीजिएगा। अभी बोलिए इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड है ना। गुणनखंड अगर करेंगे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 45 एक्स माइनस में प्लस में 324। यहाँ ध्यान दीजिए पीछा हमने कुछ तो एक होगा, है ना। 2 मिनट रुक जाइए। एक है गुना में कितना करना है बोलिए 324। 324 से गुना कर दिए, 324 से होगा एक को। बोलिए लघुत्तम लिए 3 से, बोलिए 3 का 3 0 3 8 24। फिर हम 3 से लगा दिए, 3 3 9 36, है ना। आप कहिएगा कि दो ही संख्या लेना है, 3 3 हो गया 9। 9 गुना अगर आप 36 करते हैं तो होता है 324, और 9 माइनस 9 और माइनस 36 को जोड़ दीजिए तो माइनस में कितना आएगा बोलिए 45। क्या पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। देखिए फिर से देखिए, इसको हम गुना किए 324 से हुआ। 324 का हम लघुत्तम लेते हैं तो इतना आता है, इतना आता है, ठीक है। हम कहेंगे इसमें दो ही संख्या लेना है, इसीलिए ज्यादा लघुत्तम करके क्या फायदा। 3 तिया बोलिए कितना आया 9। हम 9 को 36 को गुना किए 324 हुआ। फिर सोचे हमको 45 लाना है माइनस में, ई भी माइनस कर दे, ई भी माइनस कर दे, तो 9 और 36 माइनस पे कितना होगा बोलिए 45। हो गया कि नहीं हो गया, बस उसको बैठा लेते हैं। कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 36x प्लस में 324, ठीक है। इसमें भी x, इसमें भी x, x कॉमन ले लेते हैं। 2 गो x है, एक x बचा, इससे x था, x ले लिए कॉमन तो खाली 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 36 है, इसमें 36 होना तय है। अगर इससे गुणनखंड में हम 36 निकाल लिए हैं तो 36 होगा ही। बोलिए माइनस में कितना ले ले 36, ठीक है। 36 कॉमन लिए खाली x बचेगा, ई माइनस ई प्लस क्या होगा माइनस होगा। इसमें से आप अगर 36 कॉमन लेते हैं तो बोलिए हम देखिए 324 है ना, 324 में कितना लिए, यानी 324 में से 36 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा वहां बोलिए, 36 आ गया, क्या बचा 9 बचा, तो 9 यहाँ बच गया। फिर कहेंगे x माइनस में ये 36 है तो ठीक है। फिर कहेंगे x माइनस में 9, ठीक है ना। दोनों माइनस में आया है, दोनों माइनस में आया है। देखिए x माइनस में 36 बराबर क्या होगा 0, तो हम कहेंगे x बराबर ई है माइनस में जाएगा तो प्लस में, ठीक है। x माइनस में 9 बराबर 0, तो x बराबर बोलिए माइनस में जाएगा तो प्लस में। यहाँ तक पहले उतार लीजिए आप। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों x प्लस में है ना, दोनों x प्लस में, तो हम कहेंगे जब x का मान कितना हो बोलिए बराबर 36 हो, कितना हो। अभी बोलिए जॉन के पास कितना था कंचक संख्या x है ना, इसीलिए जॉन के पास कंचे की संख्या x था ना, लेकिन बोलिए अब की बार कौन सा मान हम रखे हैं, x का मान 36 रखे हैं, तो बोलिए जॉन के पास कितना हो गया 36, ठीक है। तो बोलिए अब कौन जीवंती है ना, जीवंती के पास कंचे की संख्या बोलिए क्या था 45 माइनस एक्स था ना, 45 माइनस एक्स, बोलिए 45 है तो 45 माइनस, बोलिए x का मान अब की बार आप कौन लिए हैं, यही लिए हैं,
तो 36 लिए हैं, तो बोलिए क्या होगा 9 है ना। तो आपको जॉन के पास कितना दिखाया 36, इसके पास कितना दिखाया, या जब हम कितना लेंगे, एक बार 36 लेंगे, एक बार क्या लेंगे बोलिए, जब x का मान 9 लेंगे, जब x का मान x बराबर 9 हो। अब समझिए, कोशिश कीजिए, भारी नहीं है, बस समझ आएंगे, हो जाएगा। एक बार जब 36 देखिए, एक बार अगर माइनस में आता तो कहते हैं माइनस वाला वैल्यू नहीं होगा, प्लस वाला दोनों प्लस में आया, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। अगर जॉन के पास देखिए, जॉन के पास कंचे की संख्या कितना, बोलिए x माने थे ना तभी, तो बोलिए जॉन के पास अब की बार अगर 9 है तो बोलिए जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस x था, पहले है 45, तो 45 यहाँ बोलिए। अगर हम यहाँ जॉन के पास बोले थे 36 आया तो 36 में घटा दिए, अब की बार हम बोले जॉन के पास 9 है तो 9 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो कितना आया बोलिए 36। तो यही आप कह सकते हैं, ये किसी के पास, ये हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि जॉन के पास 9 ही होगा, जीवंती के पास 36 होगा, या तो अगर जॉन के पास 36 होता है तो जीवंती के पास 9 होगा, अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा। इसका आंसर तो 9 और 36 फिक्स है, लेकिन किसके पास कितना है ये नहीं कह सकते।